कुरान को सही ढंग से पढ़ा जाए, कुरान को बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए, जिस हर्फ का जो मखरज है वहां से उसकी अदायगी होनी चाहिए। याद रखना, एक हर्फ का भी रद्दो बदल हुआ, अब जो 3 दिन का पढ़ रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर बताना। याद रखना, 40,000 मिल जाएंगे, 50,000 या 1,00,000 मिल जाएंगे, लेकिन कुरान का सौदा करने वालों, कुरान को बेचने वालों, माज़अल्लाह, कमाने के तौर तरीके हैं। तुम्हें यही ढंग मिला था, यही तरीका मिला था। याद रखना, तुम सही ढंग से अदायगी हुरूफ की नहीं कर सकते हो। जब तुमने हुरूफ की अदायगी सही ढंग से नहीं की तो याद रखना माना बदल गया। जब माना बदल गया तो तुम सख्त गुनहगार कहलाओगे। अब रमजान का मेरे अजीजों मुकद्दस महीना आने वाला है। उस मुकद्दस, उस बाबरकत महीने का आगाज होने वाला है कि जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमत व अनवार की बारिशें दिनों रात हुआ करती हैं, लेकिन कुछ बदबख्त, कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं कि इस माह मुबारक को तो पाते हैं, ये महीना उनकी जिंदगी में आता है, लेकिन वो फैज हासिल नहीं कर पाते हैं, उनका अमल नहीं बदलता है, किरदार नहीं बदलता है। लेकिन आओ मेरे अजीजों, रमजान के इस मुकद्दस महीने में, रमजान के बाबरकत महीने में अगर अल्लाह ने आपको ये मौका अता फरमाया है कि रमजान आपकी जिंदगी में आया है, ये मागे मुबारक, मागे मुकद्दस आपकी जिंदगी में आया है, तो मेरे अजीजों याद रखना, ये आपके लिए गोल्डन चांस है, ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। पूरा साल गुनाहों में गुजारने वालों, पूरा साल अय्याशी में गुजारने वालों, 11 महीने गुनाहों में गुजारने वालों, याद रखना ये बेहतरीन मौका है। ये जो मौका मिल रहा है कि रमजान तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आया है, याद रखो, तौबा करो, कुरान की तिलावत करो, कसरत से कुरान पढ़ो, पूरे महीने के रोजे रखो, परवरदिगार आलम को राजी कर लो। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब रोजे की हालत में कुरान पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी तमाम खताओं को माफ फरमा देगा। कुरान की तिलावत के हर हर्फ के बदले में अल्लाह तुम्हें 70 नेकियां अता फरमाएगा। लेकिन आओ, मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है, 70 की क्या कैद है। वो परवरदिगार तो इतना मेहरबान है, इतना प्यार करने वाला है, इतना रहम करने वाला है, वो चाहे तो कुरान के एक हर्फ के पढ़ने के बदले में बेशुमार नेकियां अता फरमा दे। कुरान पढ़ा जाता है कसरत से रमजान के महीने में, और पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए कुरान। सिर्फ रमजान में नहीं, वैसे भी कुरान पढ़ो। शिफा चाहते हो कुरान पढ़ो, हिदायत चाहते हो कुरान पढ़ो। अगर कारोबार में बरकत नहीं है तो जहां कारोबार है वहां बैठ करके काम शुरू करने से पहले कुरान की तिलावत करो। बख्शिश चाहते हो, मगफिरत चाहते हो, उम्र में बरकत चाहते हो, हर चीज के लिए कुरान है, लेकिन जो समझे उसी के लिए है ना। अब रमजान में कुरान पढ़ा जाता है, एक कुरान तो वो पढ़ा जाता है जो तरावी के अंदर। अब तलाश शुरू हो जाती है रमजान से 1-1.5 महीना पहले ही हाफिजों की। अब तलाश क्या होती है कि साहब कौन रेल हाफिज है, रेल हाफिजियों की ज्यादा तलाश होती है। कि हमारे यहाँ तो एक हाफिज जी आए थे, वो रेल हाफिज जी थे। रेल हाफिज जी से क्या मुराद है कि वो इतनी तेज पढ़ते थे, इतनी तेज पढ़ते थे कि बस 5 मिनट में एक पारा पूरा बात खत्म। लेकिन आओ, कितना भी बड़ा कुरान का कारी है, कुरान का पढ़ने वाला है, मैं गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, 5 मिनट
5 मिनट, वो 10 मिनट में सही ढंग से 10 मिनट में भी पारे को नहीं पढ़ सकता है। सही पढ़ने वाला है मेरे अजीजों। तुम जो तलाश कर रहे हो तरावी में कुरान सुनाने के लिए हुफ्फाज की तलाश में जा रही हो कि कौन 3 दिन में सुना देगा, 5 दिन में सुना देगा, 6 दिन में सुना देगा या 10 दिन में सुना देगा, कभी जाओ आप जहां 6-6 दिन की 3-3 दिन की तरावियां होती है ना, वहां यही हालात होते हैं कि सिर्फ यालमून और तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आओ मेरे अजीजों, कुरान की तौहीन करने वालों, कुरान को सही ढंग से ना पढ़ने वालों, याद रखना जितने पीछे खड़े होकर के सुन रहे हैं वो भी खतावार हैं, वो भी गुनाहगार हैं। पढ़ने वाला तो गुनाहगार है ही, लेकिन याद रखना जिसने ऐसे को बुलाया है वो भी गुनाहगार, कमेटी भी गुनाहगार, सुनने वाले भी गुनाहगार। अब देखो कितने ताज्जुब की बात है, तरावी पड़ी थी सवाब के लिए, कुरान सुनने के लिए, हाफिज को बुलाया था कि सवाब मिलेगा, कुरान पूरा हो जाएगा 3 दिन में 6 दिन में। लेकिन याद रखना पता नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बात खत्म हो गई तो जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है वो सबके सब खतावार हैं, सबके सब गुनाहगार हैं। और कहीं ऐसा ना हो मेरे अजीजों कि बरोज़े क़यामत इसके हवाले से तुमसे पूछ लिया जाए। आओ कुरान के अंदर क्या आया है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को सही ढंग से पढ़ा जाए, कुरान को बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए। जो हर्फ का जो मखरज है, जिस हर्फ का जो मखरज है वहां से उसकी अदायगी होनी चाहिए। याद रखना एक हर्फ का भी रद्दो बदल हुआ, अब जो 3 दिन का पढ़ रहे हैं अपने दिल पर हाथ रखकर बताना। याद रखना 40,000 मिल जाएंगे, 50,000 या 1 लाख मिल जाएंगे, लेकिन कुरान का सौदा करने वालों, कुरान को बेचने वालों, माज़अल्लाह कमाने के तौर तरीके हैं। तुम्हें यही ढंग मिला था, यही तरीका मिला था। याद रखना तुम सही ढंग से अदायगी हुरूफ की नहीं कर सकते हो। जब तुमने हुरूफ की अदायगी सही ढंग से नहीं की तो याद रखना माना बदल गया। जब माना बदल गया तो तुम सख्त गुनाहगार कहलाओगे। जहां माना तब्दील वहां तो बात खत्म हो जाती है ना। देखो 1, 1.5 बहुत से बहुत 2 पारे या ज्यादा ही कर लो तो 3 पारे तो 10 दिन वाले हैं, वो भी अगर टाइम लगा करके पढ़ रहे हैं तब, वरना ये पूरा महीना है ना तरावी के लिए, तो हमें जाना कहाँ है। 1 महीना साल में भी अगर हम नहीं दे सकते तो हमारी जिंदगी पे लानत है। वो परवरदिगार जो हमें सब कुछ देता है, 1 महीना नहीं दे सकते हम, 1 महीना टाइम नहीं निकाल सकते। कहते हैं कि हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हम 3 दिन की पढ़ते हैं उसके बाद में कारोबार में लग जाते हैं। ये कौन सा तरीका भाई? इससे अच्छा तो ये था कि ना पढ़ता तो कम से कम गुनाह में तो शामिल नहीं होता। तो इस चीज का खास ख्याल रखा जाए। और जो पढ़ते हैं घरों के अंदर, जो पूरा साल कुरान खोल कर नहीं देखते, रमजान में कुरान खोलते हैं, जो हमारी माए बहनें पढ़ती हैं कि मैंने तो इतने पढ़ लिए, एक दूसरे को फोन लगा रही हैं, फिर बहन एक दूसरी बहनों को फोन लगा रही हैं, औरतें फोन लगा रही हैं कि तूने कितने पढ़ लिए, तूने कितने पढ़ लिए, तूने, यानी कंपटीशन चल रहा है। अब कंपटीशन के चक्कर में इतना बिगाड़ रही हैं कुरान को, इतना बिगाड़ रही हैं कि बस अल्लाह रहम करे। मेरी माओ बहनों मत पढ़ो, मैं यही कहूंगा, इससे अच्छा तो यह है कि मत पढ़ो। कुरान मुकाबला करने की चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मुकाबले हो रहे हैं, ये तो अल्लाह को राजी करने का जरिया है। उस रब की रहमत अनवार की बारिशें अपने ऊपर करवाने का जरिया है। एक पारा पढ़ो, चाहे पूरे महीने के अंदर या एक पूरे दिन के अंदर 1 पारा पढ़ो या सिर्फ पाव पारा पढ़ो, लेकिन पढ़ना सही ढंग से है। कुरान कोई आम किताब नहीं है,
मजाक नहीं है कुरान, कंपटीशन और मुकाबला नहीं करना है। अगर रद्दो बदल हुआ, तब्दीली आई, हुरूफ बदले, माने बदले, कुछ भी अगर तब्दील हो गया तो खतावार कहलाओगे, कयामत में पूछा जाएगा। तो रमजान का महीना आ रहा है, हर शख्स इस चीज का खास ख्याल रखे कि चाहे तरावियों में हाफिज कुरान जो कुरान सुनाते हैं वहां भी मुकाबला नहीं करना चाहिए, जो घरों के अंदर कुरान पढ़ा जाता है वहां भी मुकाबला नहीं करना चाहिए। हम तरावियों में कुरान पढ़ रहे हैं अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, घरों में कुरान पढ़ रहे हैं तो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए।